हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे CSIR यानी काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, जो कि मेन हेडक्वार्टर आपका दिल्ली है। इसके द्वारा आपकी वैकेंसी को जारी कर दिया गया है और इसके ऑनलाइन फॉर्म आपके 18 अगस्त यानी आज से ही ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। तो आज के वीडियो में इसकी हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले हैं कि इसमें कौन कौन से आपकी पोस्ट रहने वाली हैं, इसकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहेगा और इसके ऑनलाइन फॉर्म को आपको कैसे फिल करना है। स्टेप बाय स्टेप पूरा प्रोसेस हम देखने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो को। साथ ही चैनल पर आप यदि पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर रख लीजिए और वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। तो देखिए, एडवर्टाइजमेंट नंबर 01/2026 जारी कर दिया है। पोस्ट का नाम है टेक्नीशियन 1। तो यहाँ पर देख सकते हैं, बाकी इसके ऑनलाइन अप्लाई की लास्ट डेट देखिए 17/9/2026 रखी गई है। तो आपको लास्ट डेट से पहले ही फॉर्म को अप्लाई कर देना है। बाकी इसके संबंध में शॉर्ट में इन्फॉर्मेशन दी गई यहाँ पर, तो आप इसको पढ़ सकते हैं। पोस्ट की बात कर लेते हैं, टोटल आपकी 43 वैकेंसी हैं, जिसमें से UR के लिए 19, OBC नॉन क्रीमी लेयर के लिए 11, SC के लिए 6, ST के लिए 3 और EWS के लिए 4 वैकेंसी रहेगी। ग्रुप C की वैकेंसी लेवल 2 आपका पे स्केल रहेगा। एज की बात करें तो 28 साल आपके यहाँ पर रहने वाली है एज। अब इसमें से आप जैसे 28 साल OBC वाले हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन मिल जाएगा, और वही यदि आप SC ST के तो 5 साल का आपको इसमें और छूट आपको मिल जाएगी। अब इसके अलावा क्वालिफिकेशन को और देख लेते हैं हम इसमें क्या कुछ रहेगा। तो देखिए, पोस्ट यहाँ पर आप देखते जाएंगे यहाँ पर किस प्रकार से क्या प्रोसेस रहेगा, तो यहाँ पर आप देख लीजिए। तो देखिए, पहली पोस्ट में देखिए जैसे कोपा की है, इसमें 21 वैकेंसी निकाली गई हैं। तो इसमें 10th पास होना चाहिए कम से कम 55% के साथ, और आपके पास ITI कोपा है तो भी अप्लाई कर सकते हैं, या आपके पास इनमें से कोई क्वालिफिकेशन है तो भी इसके लिए अप्लाई कर पाएंगे। इसी प्रकार से आपका जो DTPO है, इसमें डेस्कटॉप पब्लिशिंग ऑपरेटर है, इसमें 10th पास और ITI आपके संबंधित ट्रेड में यहाँ पर होना चाहिए, तो आप अप्लाई कर पाएंगे। इसके साथ देखिए आपकी MLT की है, जो मेडिकल लैब टेक्नीशियन की पोस्ट है, तो इसमें 10th पास होना चाहिए और MLT आपके पास है तो भी आप अप्लाई कर पाएंगे। और वैकेंसी को यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी में कितनी पोस्ट आपकी रहने वाली। तो इस प्रकार से एक एक करके अपनी ट्रेड वाइज यहाँ पर वैकेंसी को आप चेक कर लीजिए। इसके बाद फॉर्म को आपको अप्लाई करना है। एप्लीकेशन फीस और अन्य जानकारी और देख लेते हैं। तो कि एज रिलैक्सेशन यहाँ पर देख सकते हैं किस कैटेगरी को कितनी यहाँ पर रहने वाली है, तो इसको आप चेकआउट कर लीजिए। अब देख लेते हैं कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी को एक बार पहले हम। मोड ऑफ सिलेक्शन, तो यह एग्जाम का पैटर्न देख सकते हैं यहाँ पर, रिटन टेस्ट का किस प्रकार का क्या रहने वाला है, तो इसको यहाँ पर एक बार चेक कर लीजिए। अब जो इसकी देखिए CSIR के जो हेडक्वार्टर है और इसके जो यूनिटें हैं, देखिए जैसे आपका दिल्ली NCR, पुणे में, मुंबई में, इस प्रकार से आपके यहाँ पर रहने वाली हैं। तो यहाँ पर आपको कहीं भी पोस्टिंग आपकी की जा सकती है, देख सकते हैं यहाँ पर आपकी प्लेस में से। अब इसके अलावा देखिए आपकी फोटोग्राफ, ये सब कुछ आपको आगे फॉर्म फिल के साथ ही दिखाएंगे, तो वहाँ पर आप देख पाएंगे। इसके साथ कुछ और इंपॉर्टेंट जानकारी तो यहाँ पर और देख लेते हैं हम। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करें तो देखिए आपको जो एग्जेम्प्टेड है, वुमेन है, SC हैं, ST हैं, दिव्यांग हैं और एक्स सर्विसमैन, आपके लिए कोई भी फीस नहीं है। बाकी जो अन्य कैटेगरी के कैंडिडेट हैं आपके लिए 500 रुपये फीस आपको पे करनी होगी, तो ये आपकी फ़ीस यहाँ पर रहने वाली है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म के पोर्टल पर चलते हैं। अप्लाई करने के लिए आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे CSIR रिक्रूटमेंट 2026, इस प्रकार से आप लिख देंगे। तो आप यहाँ पर आएंगे तो इस प्रकार का पेज ओपन दिखेगा। तो जो CSIR की मेन वेबसाइट है इस पर क्लिक करके अपना नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेंगे। लेकिन फॉर्म को अप्लाई करने के लिए थोड़ा और स्लो करते चले जाएंगे। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर आएंगे आप, देखिए रिक्रूटमेंट CSIR.RES, इस पर आपको क्लिक यहाँ से कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए आप। तो देखिए आपको इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। डेट यहाँ पर देख सकते हैं 18 तारीख से ऑनलाइन फॉर्म प्रारंभ हो चुके हैं। लास्ट आपकी 17/9/2026 रखी गई है। तो ऑनलाइन फॉर्म पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। बाकी इसके संबंध पूरी डिटेल भी आप देख सकते हैं किसमें क्या कुछ यहाँ पर पोस्ट आपकी रहने वाली हैं। ये आपका हेल्प डेस्क है, यदि कोई आपको समस्या आती है तो यहाँ पर इनका ईमेल आईडी भी आपको देखने को मिल जाएगी। तो सबसे पहले तो देखिए यहाँ पर आपको जो अप्लाई ऑनलाइन दिख रहा है, इसी अप्लाई ऑनलाइन पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कीजिए। तो यहाँ पर आपको देखिए इस प्रकार का पेज दिखेगा। तो सबसे पहले तो आपको एक नया रजिस्ट्रेशन करना होगा, तो न्यू रजिस्ट्रेशन पर आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे न्यू रजिस्ट्रेशन पर क्लिक करते हैं तो आपको जो भी डिटेल फिल कर रहे हैं 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार आपको फिल करनी है। तो सबसे पहले अपना टाइटल सेलेक्ट करेंगे, मिस्टर, मिस, मिसेस, डॉक्टर या प्रोफेसर। आपका फुल नाम फिल करना है 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार। कैसे, तो इस प्रकार से अपना नाम फिल करेंगे। अपना 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार नाम फिल कीजिए। नेक्स्ट आपका दोबारा से नाम कन्फर्म करना है, तो इस प्रकार से अपने नाम को कन्फर्म कीजिए।
इसके बाद जो भी एक्टिव और वैलिड ईमेल आईडी है वो फिल करना है। दोबारा से अपनी ईमेल आईडी को कंफर्म करना है। इसके बाद एक्टिव और वैलिड मोबाइल नंबर फिल करना है। दोबारा से वही सेम मोबाइल नंबर कंफर्म करना है। नेक्स्ट आपका सिक्योरिटी क्वेश्चन, तो इसमें देखिए आप कोई भी यहाँ पर एक क्वेश्चन सेलेक्ट कर लेंगे, जैसे आपके यहाँ पर बुक का नाम, आपकी मदर का नाम, इस प्रकार से यहाँ पर जो भी यहाँ पर उसको आप सेलेक्ट कर लेंगे। फेवरेट टीचर का नाम या हॉस्पिटल का नाम या आपके सिटी का नाम, इस प्रकार से आपका ये या मदर आपका जो सिटी है इसको सेलेक्ट कर लेंगे और उसका नाम यहाँ पर आप फिल कर देंगे। यदि आप पासवर्ड को जब फॉरवर्ड करते हैं बाय चांस, तो इस क्वेश्चन का ही आंसर आपको फिल करना होगा, तो आपका पासवर्ड रिकवरी हो जाएगी। इसका देखो जो कैप्चा दिख रहा है, इस कैप्चा को यहाँ पर सॉल्व करना है और यहाँ पर फिल करना है और जनरेट OTP फॉर रजिस्ट्रेशन पर क्लिक कर देना है। अब जैसे आप जनरेट OTP पर क्लिक करते हैं तो आपका देखिए नाम आ जाएगा, आपकी ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनको कुछ सही तरीके से चेक कर लेना है। इसके बाद कन्फर्म एंड सेंड OTP पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए आपको 6 डिजिट का आपको OTP सेंड कर दिया गया है, तो वो OTP यहाँ पर आप फिल कर देंगे। तो आपके मोबाइल नंबर पर और ईमेल आईडी पर भी सेंड किया जाएगा, तो किसी एक का यहाँ पर OTP आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको वेरीफाई OTP पर क्लिक आपको कर देना है। अब OTP फिल करने के बाद आपको एक नया पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड कैसा होना चाहिए, इसमें स्पेशल कैरेक्टर, अपर केस, लोअर केस, ये सब कुछ आपको यहाँ पर होना चाहिए। जैसे आपका नाम मान लीजिए इस प्रकार का, तो यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे आप, इस प्रकार का यहाँ पर एक पासवर्ड बनाएंगे आप @159, इस प्रकार से कठिन सा भी पासवर्ड रहे और जिसको आप याद भी कर सकें। और वही आपको दोबारा से पासवर्ड यहाँ पर आपको कन्फर्म कर देना है। इसका कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। तो अब आपका देखिए रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया है। क्लोज पर आपको क्लिक कर देना है और क्लोज पर क्लिक करने के बाद आपको देखिए ईमेल आईडी आपको फिल करनी है। जो अभी आपने ईमेल आईडी फिल की थी तो वही आपकी यूजर आईडी रहेगी, तो वही ईमेल आईडी फिल करना है। जो अभी आपने पासवर्ड बनाया था वही सेम पासवर्ड यहाँ पर आपको फिल करना है और इसको इस कैप्चा को सॉल्व करके यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 7 यहाँ पर × 4, तो इस प्रकार से आपका आ जाएगा। इस प्रकार से अपनी वैल्यू फिल करनी है और आपको साइन इन पर क्लिक कर देना है। अब आपका देखिए इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा। तो आपका नाम रहेगा, आपको अपना जेंडर सेलेक्ट करना है, तो यहाँ पर जेंडर सेलेक्ट करेंगे, मेल या फीमेल जो भी है। नेक्स्ट आपकी डेट ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करनी है। तो ये आपको कैलेंडर दिखेगा, इस कैलेंडर पर क्लिक करके सबसे पहले अपना ईयर सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका ईयर है अपना ईयर को सिलेक्ट कीजिए। आपको अपना मंथ को सिलेक्ट करना है और आपकी जो भी डेट है उस डेट को सिलेक्ट करना है, तो आपकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट आपकी मैरिटल स्टेटस, आप यदि विवाहित हैं तो मैरिड पर क्लिक करेंगे, यदि सिंगल हैं अनमेरिड हैं तो सिंगल पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी कैटेगरी, तो आपकी जो भी कैटेगरी है कैटेगरी सिलेक्ट करेंगे। तो फॉर्म आपको हम डेमो पर्पस के लिए दिखा रहे हैं, तो हम रिजर्व कैटेगरी से अप्लाई करके दिखाएंगे ताकि आपको पता चल सके आगे कौन कौन से आपको डॉक्यूमेंट और डिटेल आपको फिल करनी होगी। इसका देखिए नेक्स्ट है डिसेबिलिटी स्टेटस, यदि आप 40% या इससे अधिक फिजिकल हैंडीकैप हैं तो एस करेंगे। आप एस करते हैं तो टाइप ऑफ डिसेबिलिटी आपको देना होगा, किस प्रकार की डिसेबिलिटी है, और यहाँ पर नेचर आपको देना होगा परमानेंट है या टेम्परेरी। और यदि आप फिजिकल हैंडीकैप नहीं है तो नो पर आपको क्लिक करना है। नेक्स्ट यदि आप एक्स सर्विसमैन हैं तो एस करेंगे यहाँ पर आप, और एस करते ही आपको देखिए ज्वाइनिंग की डेट और आपको रिलीविंग डेट आपको फिल करनी होगी। और यदि नहीं है एक्स सर्विसमैन तो आपको नो पर क्लिक करना है। इसका देखिए नेक्स्ट है गवर्नमेंट CSIR सर्विस, तो यहाँ पर यदि परमानेंट CSIR की या गवर्नमेंट की सर्विस हैं जैसे सेंट्रल या PSU के तो एस करेंगे। और एस करने के देखिए यहाँ पर आपको आई अंडरस्टूड पर क्लिक करेंगे। प्लीज़ नोट प्रोजेक्ट एसोसिएट कॉन्टैक्ट बेसिस आपकी जो यहाँ पर रहेगी। यदि नहीं है तो आपको यहाँ पर बाकी स्पेसिफिक आपको फिल करना होगा, रेगुलर एम्प्लॉई हैं आप या रेगुलर गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं तो आपको ये जानकारी देनी होगी। यदि नहीं है तो डायरेक्ट आपको नो पर ही क्लिक करना है। इसके बाद आपको सेव प्रोफाइल पर सिंपल सा क्लिक कर देना है। इसको देखिए आपको इस प्रकार का कंफर्म करने के लिए आएगा कि यहाँ पर देखिए आफ्टर सेविंग यू विल बी टेकन टू वेरीफाई प्रोफाइल पेज वेयर यहाँ पर मस्ट टू रिव्यू एंड परमानेंटली लॉक दिस डिटेल लॉक डिटेल कैन नॉट बी चेंज। तो आप जो भी डिटेल यहाँ पर लॉक कर रहे हैं एक बार आपको अच्छी तरीके से चेक कर लेना है, इसमें कहीं कोई मिस्टेक तो नहीं है। यदि मिस्टेक है तो कैंसिल पर क्लिक करके इसको सुधार लीजिए। यदि एक बार इसको सेव कंटिन्यू कर देते हैं तो आपकी प्रोफाइल लॉक हो जाएगी, उसको बाद में पर एडिट आप नहीं कर पाएंगे। तो सबको सही है तो आपको सेव एंड कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपको यहाँ पर डिटेल को कंफर्म करने के लिए बोला जा रहा है, आपका जो भी डिटेल सबको सही है तो साइड में आपको देखिए चेक बॉक्स दिख रहा है, इन पर आपको क्लिक करते चलना है। इन पर क्लिक कीजिए, इस पर भी क्लिक कीजिए, आप इन सभी पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद आपको वेरीफाई एंड लॉक प्रोफाइल दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक कर देना है। और यदि कोई मिस्टेक हो चुकी है तो एडिट पर क्लिक करके इसको आप एडिट अभी कर लीजिए, नहीं तो वेरीफाई एंड लॉक पर क्लिक करना है तो इसको फिर बाद में आप एडिट नहीं कर पाएंगे। तो सबको सही तो वेरीफाई लॉक पर क्लिक कर देना है।
तो यहाँ पर देखिए एक बार आपको कन्फर्म करने के लिए बोला जा रहा है कि यदि इसको एक बार लॉक कर देते हैं तो बाद में फिर इसको आप एडिट या चेंज नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको चेक कर लेना है। इसके बाद ही कन्फर्म लॉक प्रोफाइल पर क्लिक कर देना है। आपकी प्रोफाइल देखिए वेरीफाई हो चुकी है, सक्सेसफुली लॉक आपकी हो चुकी है, तो क्लोज पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखिए सभी पोस्ट आपको देखने को मिल रही है, किस पोस्ट के लिए अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए पोस्ट कोड दिख रहा है, पोस्ट का नाम दिख रहा है, और यहाँ पर पोस्ट देख सकते हैं कितनी पोस्ट यहाँ पर किस कैटेगरी में रहने वाली हैं। तो यहाँ पर एक बार अपनी पोस्ट को यहाँ पर चेक कर लीजिए। अब जिस भी पोस्ट के लिए आपको अप्लाई करना है तो उसके सामने जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उसी अप्लाई पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपको डेमो पर्पज़ के लिए किसी एक पोस्ट को अप्लाई करके हम दिखा देते हैं, और बाकी कोई भी इनमें से किसी पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो प्रोसेस सभी का सेम रहेगा, सिर्फ आपकी पोस्ट के अनुसार एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पर हम डेमो पर्पज़ के लिए कोपा वाली पोस्ट को अप्लाई करके दिखा देते हैं, जिस कैटेगरी वाइज वैकेंसी को यहाँ पर दे सकते हैं, और बाकी आपकी जो भी इनमें से कैटेगरी के लिए अप्लाई करना उसके सामने ही जो अप्लाई का ऑप्शन दिख रहा है उसी अप्लाई पर आपको क्लिक करना है। तो जैसे हमें कोपा के लिए अप्लाई करना तो इसके सामने जो कोपा के सामने अप्लाई दिख रहा है इस पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए कोई कंफर्म करने के बोला जा रहा है कि पोस्ट कोड आपको दिख रहा है, और एक पोस्ट कोड के लिए आप एक ही अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म को। तो सिंपल सी बात है, एक पोस्ट को लिए एक ही फॉर्म आपको अप्लाई करना है। तो यहाँ पर देखिए प्रोसीड टू एप्लीकेशन, इस पर क्लिक कर देना है। तो अब देखिए आपका इस प्रकार का पेज ओपन हो जाएगा, आपका नाम रहेगा। यदि आपने कभी नाम चेंज किया है तो यस करेंगे, और आपका जो चेंज वाला यानी न्यू नाम है वो फिल कर देंगे। यदि नहीं किया है तो नो पर आप क्लिक करेंगे। इसका देखिए आपका मैरिटल स्टेटस आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको सबसे पहले रिलीजन यानी आपका धर्म सेलेक्ट करना है। तो जो भी आपका धर्म है वो अपना धर्म को सेलेक्ट कीजिए। अब देखिए नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है कैटेगरी। तो चूँकि हम जैसे रिजर्व कैटेगरी से आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं ओबीसी, तो आप एससी, एसटी, ओबीसी या ईडब्ल्यूएस से अप्लाई करते हैं तो सबसे पहले अपना कास्ट का नाम फिल करना है। अब आपकी जो भी जाति है जाति के नाम आपको फिल करना है, और जो एससी, एसटी, ओबीसी कैंडिडेट हैं आपके जो सर्टिफिकेट में मेंशन है तो अपना कास्ट का नाम आपको फिल करना है, और आपका जो इशू सर्टिफिकेट है प्रिस्क्राइब फॉर्मेट, तो यहाँ पर उसकी डेट फिल करनी है कि किस डेट को आपका इशू हुआ है। तो यहाँ पर आपकी डेट आ जाएगी, तो अपनी डेट को सेलेक्ट करेंगे, किस मंथ में आपका इशू हुआ है वो फिल करेंगे और आपकी डेट को फिल कर देंगे, तो आपकी इशू होने की डेट यहाँ पर आ जाएगी। नेक्स्ट यदि आप देखिए बिलोंग करते हैं माइनॉरिटी कम्युनिटी से, यदि आप अल्पसंख्यक से बिलोंग करते हैं तो यहाँ पर एस करेंगे। अब एस करने के आपको फिर आपकी जो आगे डॉक्यूमेंट है वो आपको प्रोवाइड करने होंगे, यदि नहीं है तो कोनो पर क्लिक करना है। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट है आपकी नेशनलिटी, तो यहाँ पर आपको इंडियन सेलेक्ट कर देना है, सिटीजन ऑफ इंडिया सेलेक्ट करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आर यू सिटीजन ऑफ इंडिया बाय द बर्थ ऑफ डोमिसाइल, तो यहाँ पर देखिए बर्थ से ही आप आप जन्म से ही आप भारत के नागरिक हैं, इस प्रकार से आप सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट आपके प्लेस ऑफ बर्थ, तो आपका जो भी बर्थ प्लेस है वो फिल कर देंगे, आपके गांव का नाम या विलेज का नाम या सिटी का नाम, इस प्रकार से आपका जो भी रहेगा फिल कर देंगे। तो ये फॉर्म आपको सिर्फ डेमो पर्पज़ के लिए दिखा रहे हैं, तो वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका जो भी यहाँ पर सिटी और विलेज है वो फिल कर देंगे ये आपका। इसका देखिए नेक्स्ट आपके नेम ऑफ स्टेट या यूटी, तो आपका जो भी स्टेट या यूटी है उसका नाम आपको सेलेक्ट करना है, तो आपका जो भी राज्य वो सेलेक्ट कीजिए। नेक्स्ट है यहाँ पर यदि कोई आपका रिलेटेड है CSIR में या इसके कोई भी नेशनल लैब इंस्टीट्यूट है तो यस करेंगे। आप यस करने का देखिए रिलेटिव का आपको नाम फिल करना है, किस पोस्ट पर है पोस्ट का नाम, यहाँ पर सॉरी डेजिग्नेशन यानी पोस्ट का नाम और लैब का नाम फिल कर देंगे, और आपका वो संबंध क्या लगता है आपका उनसे तो फिल करेंगे। यदि नहीं है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, नो पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपका देखिए विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क। अब देखिए जैसे आपके कोई हाथ पर, चेहरे पर कट का निशान है, कोई मूल का निशान है या कोई वर्ण का निशान है तो वो फिल कर देंगे। यदि नहीं है तो नो मार्क भी लिख सकते हैं, या जैसे है तो मान लीजिए मूल ऑन फेस लिख देंगे या मूल ऑन हैंड, इस प्रकार से आप लिख देंगे। और मान लीजिए यदि नहीं है तो नो मार्क्स, इसकी एंट्री आपको कर देनी है। नेक्स्ट आपका एड्रेस, तो सबसे पहले आपका जो कम्युनिकेशन एड्रेस है यानी कोरस्पॉन्डिंग एड्रेस है, वर्तमान पता वो फिल करना, पूरा आपको फिल करना है। जिससे आपका नाम रहेगा पूरा एड्रेस आपको फिल करना है विदाउट सिटी एंड स्टेट की, तो यहाँ पर पूरा एड्रेस फिल करना है, गली मोहल्ला कॉलोनी ये सब रहेगा। बाकी डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पर आपको फिल करना है, जैसे आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट है तो जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है वो फिल करेंगे। यहाँ पर आपका स्टेट यहाँ से सिलेक्ट करेंगे आप, इतना करना है। बाकी एरिया का जो भी पिन कोड है वो पिन कोड आपको फिल करना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपका परमानेंट एड्रेस। अब यदि आपका ये वर्तमान पता नहीं कम्युनिकेशन एड्रेस और ये वाला एड्रेस यदि सेम है तो इस चेक बॉक्स को क्लिक कर देंगे, दोनों ऑटोमेटिक कॉपी हो जाएगा। और यदि अलग अलग है तो इसको आपको फिर टिक नहीं करना है, आपको इसकी अलग से ही एंट्री आपको कर देनी है। इसको देखिए नेक्स्ट आपका टेलीफोन नंबर तो फिल कीजिए, नहीं तो इसको खाली छोड़ दीजिए। नेक्स्ट है फोटो आइडेंटिटी कार्ड, तब जो भी ID प्रूफ की जानकारी देंगे
तो वो यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे। जैसे वोटर आई डी कार्ड है, ये आपके पास फ़ोटो इशू आपका जो सेंट्रल या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा है, पासपोर्ट है, ड्राइविंग लाइसेंस है, या एनी अदर आपका जो गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट है। तो देखिए जैसे आपके पास आधार कार्ड है तो एनी अदर पर क्लिक करके यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे और आईडी कार्ड का नंबर आपको फिल करना है। और यदि वोटर आईडी की जानकारी देना चाहते हो तो यहाँ पर वोटर आईडी कार्ड सेलेक्ट करेंगे, वोटर आईडी कार्ड का नंबर आपको फिल कर देना है। नेक्स्ट आपके फादर का नाम 10th के सर्टिफिकेट के अनुसार, आपकी मदर का नाम फिल करना है। अब नेक्स्ट आपके फादर्स ऑक्यूपेशन, तो यहाँ पर देखेंगे आप कि आपके फादर क्या करते हैं। तो कि फादर नेम और मदर नेम इज मैंडेटरी है, ये आपको नाम फिल करना है। और बाकी ये आपको मैंडेटरी नहीं है तो आप इसको फिल करना चाहते हो फिल कर सकते हैं। यदि आपके देखिए फार्मर हैं या कोई जॉब करते हैं तो लिख देंगे। जैसे आपकी मदर हैं तो यहाँ पर आप हाउस वाइफ भी लिख सकते हैं, यहाँ पर हाउस वाइफ यहाँ पर लिख सकते हैं। और आपके फादर यदि कोई वर्क करते हैं तो लिख देंगे, या फार्मर हैं या वर्कर कुछ भी आपका जो है लिख देंगे। हालांकि ये आपकी मैंडेटरी नहीं, सिर्फ ये वाले आपकी फिल करना आवश्यक रहेगा। इसका सेव एंड गो टू नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर आएंगे तो देखिए आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन आपकी सेव हो चुकी है। और फादर के ऑक्यूपेशन में आपका जो भी फादर आपके वर्क करते हैं वो आपको लिख देना है। इसके बाद आपको क्लोज के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड, तो फ़ोटो आपको अपलोड करनी है जेपीजी फॉर्मेट में। और इसका डायमेंशन रहेगा क्या, देखिए इसकी हाइट आपको रखना है क्या 200 पिक्सल, और विड्थ रखना है आपको 150 पिक्सल। अपनी फ़ोटो को यहाँ पर अपलोड करेंगे और मैक्सिमम 50 KB तक इसको अपलोड आप कर सकते हैं। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपनी फ़ोटो को अपलोड कीजिए। इसी प्रकार से आपका सिग्नेचर रहेगा जेपीजी फॉर्मेट में। और 150 आपको 50 आपको रखना है, 50 आपको रखना है विड्थ, और 150 रखना आपको हाइट। तो चूज़ फाइल पर क्लिक करके अपना सिग्नेचर को ही आप अपलोड कर दीजिए। अब देखिए जैसे सिग्नेचर अपलोड करते हैं या फोटो अपलोड करते हैं तो आपको देखिए क्रॉप का ऑप्शन दिखेगा, इसको क्रॉप सही तरीके से कर लेना है ताकि यहाँ पर आपकी सही तरीके से ये आपको दिखे। तो कि इसको सही तरीके से आपको मिला लेना है। और आपको जो क्रॉप दिख रहा है इस क्रॉप एंड अपडेट पर क्लिक करना है। आपका देखिए सिग्नेचर यहाँ पर अपलोड हो जाएगा, ये आपका यहाँ पर अपलोड हो गया है। इसी प्रकार से अपनी फ़ोटो को अपलोड करेंगे और क्रॉप आप कर लेंगे और अपडेट पर क्लिक करेंगे तो आपकी देखिए फ़ोटो भी अपलोड आपकी इसी प्रकार से हो जाएगी। इसका देखिए नेक्स्ट आपकी लाइव फ़ोटो। अब लाइव फ़ोटो यदि आपका मोबाइल में वेब कैमरा यूज होता है तो इस पर क्लिक करेंगे, आपका वेब कैमरा नहीं फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। ये आपको जो QR कोड दिख रहा है इस QR कोड पर क्लिक करेंगे तो आपको QR कोड ओपन हो जाएगा। उस QR कोड को गूगल लेंस पर जाकर स्कैन करेंगे तो आपका फ्रंट कैमरा ओपन हो जाएगा। वहाँ से अपनी फ़ोटो को आप कैप्चर कर लीजिए। चलिए आपको तरीका हम दिखा देते हैं। तो पहले आपको QR कोड से दिखा देते हैं, QR कोड पर आपको क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपका QR कोड ओपन हो जाएगा। इसका पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपको गूगल लेंस में जाकर स्कैन कर लेना है। अब जैसे आपका देखिए कैमरा ओपन होता है, यहाँ पर देखिए जो सर्कल दिख रहा है इसी सर्कल के अंदर ही आपको फेस देखना चाहिए। इस बात का आपको ध्यान रखना, नहीं तो आपकी फ़ोटो अपलोड नहीं होगी। तो वहाँ से फ़ोटो अपलोड करने के बाद आपको होम पेज पर यहाँ पर जहाँ पेज पर थे फॉर्म के वहीं पर आ जाना। तो कुछ सेकंड आपकी फ़ोटो यहाँ से आ जाएगी। और यदि आपका फेस क्लियर नहीं दिखता तो रीटैग पर क्लिक करके दोबारा से अपनी फ़ोटो को यहाँ पर आप अपलोड कर देंगे। इसका देखिए यहाँ पर देखिए नेक्स्ट स्टेप दिख रहा है जो नेक्स्ट पेज, इस नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपकी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की डिटेल, तो आप किस लेवल पर यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। देखिए आपका चूज़ लेवल आपको क्लिक करना है, 10th है या इसके इक्विवेलेंट है आपका जिसमें साइंस सब्जेक्ट रहेगा, या ITI है या डिप्लोमा आपके पास है, या 12th है यहाँ पर देख सकते हैं। तो आपके पास जो भी यहाँ पर है वो सिलेक्ट कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए हम जैसे 10th यहाँ पर सिलेक्ट कर देते हैं, आपका जो भी रहेगा वो सिलेक्ट करेंगे। एग्जाम का नाम आ जाएगा देखिए SSC या SSC, तो यहाँ पर 10th को सिलेक्ट करना है। अब आपके सब्जेक्ट क्या रहेंगे तो आपके सब्जेक्ट के नाम आपको फिल करना है जो भी आपके सब्जेक्ट रहे हैं। यहाँ पर बोर्ड का नाम फिल करना है, जैसे आपका CBSE बोर्ड है तो इस प्रकार से CBSE बोर्ड लिखेंगे, या आपका UP बोर्ड है MP बोर्ड है वो फिल कर देंगे। नेक्स्ट आपका सर्टिफिकेट नंबर या रेफरेंस नंबर, यहाँ पर सर्टिफिकेट नंबर आपको फिल कर देना है। कोर्स आपका फ्रॉम कब से कब तक था तो यहाँ पर फिल करेंगे ईयर, आपने कब से कब तक किया है तो वो आपका इस प्रकार से ईयर आ जाएगा। यहाँ पर अपना मंथ आ जाएगा और आपकी डेट आ जाएगी। इसका कब तक किया है आपने तो वो यहाँ पर ईयर आ जाएगा। देखिए नेक्स्ट आपका मंथ पासिंग और ईयर, ये आपका मंथ रहेगा, ये आपका ईयर रहेगा आपने कब पास किया है। नेक्स्ट आपका CGPA था या उसका परसेंटेज था, तो जो यहाँ पर था वो यहाँ पर सेट करेंगे। आपका जिस परसेंटेज था तो परसेंटेज यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका जो भी परसेंटेज है किस डिवीज़न से पास हुई है तो वो डिवीज़न आपका आ जाएगा यहाँ पर। इसका देखिए सेव एंड एड अनदर दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है। ये आप देखिए अदर लेवल से अप्लाई कर रहे हैं, देखिए जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है यहाँ पर आएंगे तो इसके डिप्लोमा इंजीनियरिंग या इसके इक्विवेलेंट, तो आपको जो भी यहाँ पर है एक एक करके सभी को यहाँ पर ऐड कर लेंगे। तो सेव एंड ऐड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है।
अब इसको देखिए आपकी नेक्स्ट है यहाँ पर, तो अब आपको अपनी ITI की जानकारी फिल करनी है। और यहाँ पर देखिए अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन भी दिख रहा है, तो जो भी आपके पास क्वालिफिकेशन इनमें से आपके पास है, तो इनमें से 3 आपको दी गई, तो इनमें तीनों में से आपके पास जो भी क्वालिफिकेशन है वो आपको यहाँ पर अपने अनुसार आपको सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पर आएंगे तो अब आपको देखिए क्वालिफिकेशन लेवल, तो ITI या नेशनल या स्टेट ट्रेड सर्टिफिकेट वगैरह को सिलेक्ट करना है। एग्जाम का नाम आ जाएगा, तो देखिए ITI है तो इसको सिलेक्ट करना है। सब्जेक्ट आपका क्या था, तो आपका जो भी था सब्जेक्ट, जैसे आपका कोपा, तो कोपा का आप चाहें तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, या आप सिंपल शॉर्ट में यहाँ पर इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं। आपके बोर्ड का नाम क्या था, आपका जो NCBT या SCBT है वो फिल करेंगे। सर्टिफिकेट नंबर आप फिल कर देना है। कब से कब तक किया है, तो यहाँ पर फ्रॉम और टू यानी कब तक किया है। पासिंग मंथ फिल करेंगे और पासिंग ईयर आपको फिल करना है। यदि आपका CGP सिस्टम है तो CGP फिल कर देंगे, या परसेंटेज थे तो परसेंटेज यहाँ पर आप फिल कर देंगे। आपका जैसे परसेंटेज बनी हुई है मान लीजिए, तो इतना परसेंटेज फिल करेंगे, और किस डिवीजन से पास हुई वो डिवीजन फिल करेंगे, और सेव एंड अनदर पर आपको क्लिक कर देना है। तो इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आप कोई और अदर क्वालिफिकेशन आपके पास है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं, नहीं तो इसको आप खाली छोड़ दीजिए। अब चूँकि आपने जो ऐड की है ये आपकी जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन ये आपने यहाँ पर ऐड कर दी है। अब यहाँ पर आएंगे आप, तो देखिए आपको जो नेक्स्ट पेज दिख रहा है इसी नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए यदि आपको किसी प्रकार कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पर आप ऐड कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर आपको यदि कोई एक्सपीरियंस आपके पास है तो यहाँ पर ऐड कीजिए, नहीं तो यहाँ पर आपको डायरेक्ट गो टू नेक्स्ट पेज पर आपको क्लिक कर देना है। इसका देखिए नेक्स्ट आपके एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो यहाँ पर देखिए यदि आप डिक्लेयर टू हाउ टू मीट यहाँ पर एसेंशियल क्वालिफिकेशन विद द पोस्ट, तो यहाँ पर देखिए 10th और ITI आपके पास जो भी यहाँ पर आपने सेलेक्ट किया है वो एक बार आप कन्फर्म करेंगे कि आप किस लेवल पर फॉर्म को अप्लाई कर रहे हैं। तो हमने यहाँ पर पहले वाले को सिलेक्ट कर देते हैं। नेक्स्ट आपका चूज स्पेसिफिकेशन ऑफ ITI या नेशनल ट्रेड सर्टिफिकेट आपके पास क्या है, तो आपके पास देखिए कोपा आपको दिख रहा है कंप्यूटर ऑपरेटर एंड प्रोग्रामिंग असिस्टेंट, ओके पर क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपको सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज, इस पर क्लिक आपको कर देना है। अब देखिए नेक्स्ट आपका पासपोर्ट लैंग्वेज और स्किल डिटेल, तो इन सभी को तो आप खाली छोड़ देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर देखिए लैंग्वेज कम से कम 2 भाषा यहाँ पर फिल करना आवश्यक है, तो देखिए पहला हिंदी, रीड राइट स्पीक और मदर टंग, इस प्रकार से क्लिक करेंगे। नेक्स्ट आपकी इंग्लिश, तो आपकी सेकंड भाषा भी यहाँ पर आप लिख देंगे। आप पढ़ना जानते हैं, लिखना जानते हैं, बोलना जानते हैं, यदि नहीं जानते तो इसको अनटिक करेंगे, और आपकी यदि मदर टंग है तो इसको आप टिक करेंगे। बाकी इसका देखिए सेव डिटेल एंड गो टू नेक्स्ट पेज, इस पर आपको क्लिक कर देना है इस प्रकार से। इसका देखिए नेक्स्ट है, यदि आपका सिलेक्शन हो जाता है तो ज्वाइनिंग में कितने दिन यहाँ पर आप टाइम लेंगे, तो यहाँ पर हम जैसे 15 दिन लिख देते हैं। आप जो भी यहाँ पर फिल करना चाहते हैं फिल कर सकते हैं। नेक्स्ट है, यदि यहाँ पर कभी आपको डेबर किया गया है या डिस्क्वालीफाई किया गया है किसी भी एग्जामिनेशन बॉडी के द्वारा, जैसे आपका UPSC हुआ, SSC हुआ, या अन्य कोई भी आपका स्टेट एग्जामिनेशन बॉडी, तो आपको यहाँ पर किया गया है तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट यहाँ पर बोला गया है, यदि आपको कभी यहाँ पर प्रोसिक्यूशन या डिटेक्शन, फाइन, कन्विक्शन सेंटेंस आपको यहाँ पर या किसी प्रकार कोई आपके पास ऊपर आपके ऊपर केस चल रहा है, क्रिमिनल केस, या कभी डिटेंशन किया गया है आपको, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर क्लिक आपको कर देना है। नेक्स्ट यदि आप अंडर यहाँ पर बॉन्ड है यानी या कॉन्ट्रैक्ट ऑब्लिगेटेड सर्विस या सेंटर या स्टेट गवर्नमेंट के आबादी काम करते हैं, जॉब करते हैं, तो यस करेंगे, नहीं तो यहाँ पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। बाकी इसका देखिए नेक्स्ट है रेफरीज, तो रेफरी के नाम आपको फिल करने हैं, तो उनका नाम फिल कीजिए, उनकी पोजीशन का नाम फिल कीजिए, ऑफिशियल एड्रेस आपको फिल करना है, और इनका ईमेल ID और टेलीफोन नंबर, इसी प्रकार से सेकंड पर्सन का आपको फिल करना है। यदि कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो फिल करेंगे, नहीं तो इसको खाली छोड़िए और सेव एंड नेक्स्ट गो टू पेज पर क्लिक करना है। अब यहाँ पर एक बात ध्यान आपको रखना, क्या बोला गया है कि आपका जो रिलेटिव है उनकी डिटेल आपको फिल नहीं करनी है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जैसे आपके कोई प्रोफेसर हुए, कोई टीचर हुए, कोई आपका क्लर्क हुआ, प्यून हुआ, लैब टेक्नीशियन, कोई भी आपको संस्था, स्कूल हुआ, कॉलेज हुआ, या कोई भी ऐसे इंस्टीट्यूट है जो आपको जानता हो, तो उनका ही आपको फिल करना है। आपके देखिए रिलेटेड का नाम आपको फिल नहीं करना है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पर उनका नाम फिल करेंगे, यहाँ पर अपना नाम, उनका नाम फिल कर देंगे। आपका जो भी आपके पर्सन है जो आपको जानते हैं उनके नाम यहाँ पर एक एक करके फिल कर देना है। तो देखिए आपको नेक्स्ट आपके यहाँ पर डॉक्यूमेंट अपलोड करने का ऑप्शन, तो देखिए इसमें आपकी एज प्रूफ रहेगी, जिसमें डेट ऑफ बर्थ प्रूफ रहेगा, OBC यानी कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, सेल्फ डिक्लेरेशन रहेगा, और फॉर्मेट आपको कहाँ मिलेगा, तो ये वाला फॉर्मेट रहेगा। इस पर क्लिक करके आप इस फॉर्मेट को डाउनलोड कर लेंगे आप। तो ये OBC कैंडिडेट के लिए है, तो यहाँ पर अपना नाम फिल कर देंगे, फादर का नाम फिल कर देंगे, सिटी, टाउन, विलेज, ये सब कुछ यहाँ पर फिल करेंगे, फुल नाम, सिग्नेचर, और इसका आपको प्रिंट लेके और यहाँ पर फिल करके फिर इसकी फ़ोटो खींचकर यहाँ पर आपको अपलोड करनी होगी।
और देखिए यहाँ पर जो भी एसेंशियल क्वालिफिकेशन अपलोड कर रहे हैं यहाँ पर देखिए 10th ITI डिप्लोमा सर्टिफिकेट सभी की एक ही कंबाइंड PDF बनानी है और यहाँ पर अपलोड आपको करनी है। तो सबसे पहले देखिए चूज डॉक्यूमेंट, तो 10th का सर्टिफिकेट अपलोड करना है। यहाँ पर इसको क्लिक करेंगे, PDF को अपलोड कर देंगे और अपलोड डॉक्यूमेंट पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए आपकी बर्थ सर्टिफिकेट अपलोड हो गया, व्यू पर क्लिक करके इसको व्यू भी कर सकते हैं। इसका देखिए नेक्स्ट आपको सेकंड, तो यहाँ पर आपका जो OBC का कास्ट सर्टिफिकेट है सेंट्रल गवर्नमेंट वाला, इसको अपलोड करना है। तो कास्ट सर्टिफिकेट रहेगा, प्लस आपको जो मैंने फॉर्मेट दिखाया अभी डिक्लेरेशन वाला, उसकी भी आपको PDF के साथ ही अटैच करना है और चूज़ फाइल पर क्लिक करके यहाँ पर आपको अपलोड पर क्लिक करना है। तो इस प्रकार से आपका कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड हो गया है। और एक बात ध्यान दीजिए, जो भी सर्टिफिकेट अपलोड कर रहे हैं फाइल का नाम आपको बर्थ है तो बर्थ लिख देंगे, कास्ट है तो कास्ट लिख देंगे, इस प्रकार से एजुकेशन है तो एजुकेशन लिख देंगे PDF में फाइल का नाम। अब देखिए सेल्फ डिक्लेरेशन आएगा, तो सॉरी यहाँ पर आपको ध्यान दीजिए सिर्फ आप कास्ट सर्टिफिकेट अकेला ही अपलोड करना है, इसमें कंबाइंड PDF आपको अपलोड नहीं करनी है। जो ये वाला आपको डिक्लेरेशन दिख रहा है इस पर आपको क्लिक करके, जो अभी आपको मैंने परफार्मा दिखाया था ये वाला प्रोफार्मा, इस पर क्लिक करके आपको जो अभी आपने दिखाया था इसको फिल करके आपको यहाँ पर इसको फिल करके इसकी PDF बना के फिर आपको अपलोड करनी है। तो एक एक करके सभी को अपलोड आप कर लीजिए। यहाँ पर देखिए जो भी दिख रहा है, इन जो एसेंशियल दिख रहा है कम से कम इनको सभी को आपको अपलोड करना है। और जब यहाँ पर अपलोड करेंगे तो इसमें आपको सभी की कंबाइंड PDF ही आपको बनानी होगी, तो इसको अपलोड आप कर देंगे। चलिए आपको अपलोड करके हम नेक्स्ट प्रोसेस दिखा देते हैं। तो एक एक करके आपको सभी डॉक्यूमेंट को यहाँ पर अपलोड आपको कर लेना है। इसके बाद आपको जो प्रीव्यू एप्लीकेशन दिख रहा है इस प्रीव्यू एप्लीकेशन पर क्लिक करके अपने पूरे फॉर्म को चेक कर लेना है। तो यहाँ पर देखिए आपका पूरा फॉर्म का प्रीव्यू आपको दिख जाएगा, इसको चेक कर लेना है, कहीं कोई मिस्टेक तो अभी नहीं है। यदि मिस्टेक है तो बैक जाकर इसको भी आप सुधार लीजिए। यहाँ पर आएंगे आप तो प्रीवियस पेज पर जाकर इसको सुधार लीजिए। सबको सही है तो कन्फर्म पर क्लिक करना है और सबमिट एप्लीकेशन पर यहाँ पर आपको क्लिक कर देना है। तो देखिए जैसे सबमिट करते हैं तो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि इसको बाद में फिर आप एडिट नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको सबको चेक कर लेना है। इसके सबमिट एप्लीकेशन पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर देखिए एक एक आपको ऑप्शन दिख रहा है, एप्लीकेशन नंबर आपको देखने को मिल जाएगा, इसका पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। तो यहाँ पर आपको पे करना होगा, तो क्लोज पर आप पहले क्लिक कीजिए। अब यहाँ पर आएंगे तो देखिए इस प्रकार का पेज आपको दिखेगा। तो सबसे पहले देखिए आपका नाम रहेगा, आपका एप्लीकेशन नंबर रहेगा। अब यहाँ पर अपनी ट्रांजेक्शन नंबर फिल करना होगा, यहाँ पर डेट फिल करनी होगी, कितना अमाउंट था तो 500 रुपये आपका इस प्रकार का आपका अमाउंट रहेगा, आपका 500 रुपये। यहाँ पर आपको जो पेमेंट की रिसिप्ट है वो आपको यहाँ पर अपलोड करनी होगी। अब पेमेंट आपको कैसे करनी है, तो पहले आपको ओपन SBI कलेक्ट वेबसाइट पर आपको क्लिक करना है। तो इस प्रकार से पेज आएगा। अब जिसके लिए फीस नहीं लगती तो उनका तो फॉर्म डायरेक्ट ही सबमिट हो जाएगा, तो पोस्ट नाम आ जाएगा। अब आपने जो एप्लीकेशन नंबर मिला है वो एप्लीकेशन नंबर फिल करेंगे, आपका नाम फिल करेंगे, एड्रेस फिल करेंगे, पोस्ट कोड आपको फिल करना है। पोस्ट कोड आपको कहाँ मिलेगा, देखिए पोस्ट कोड आपको ये देखने को मिल रहा है देखिए 260101 इस प्रकार से रहेगा। तो जो भी आपकी पोस्ट कोड रहेगी यहाँ पर देखिए पोस्ट के अनुसार अलग अलग आपकी रहेगी, तो वो आपको फिल करना है। तो यहाँ पर पोस्ट कोड आप फिल कर देंगे, यहाँ पर आपका आ जाएगा 260110 इस प्रकार से आपको फिल करना है। आपका मोबाइल नंबर, email ID, अमाउंट 500, यहाँ पर आपका नाम फिल कर देना है, मोबाइल नंबर, और इसको टिक करना है, कैप्चा को फिल करना है और नेक्स्ट पर क्लिक आपको करते चलना है। तो नेक्स्ट पर जाएंगे तो आपको फिर पेमेंट करने के लिए अलग अलग प्रकार के माध्यम मिल जाएंगे, तो वहाँ से अपनी फीस को पे कर दीजिए। और पे करने के बाद आपका जो पेमेंट है, पेमेंट करते तो उसकी रिसिप्ट उसका स्क्रीनशॉट आपको जरूर ले लेना है और फिर इसको आगे आपको अपलोड भी करना होगा। तो यहाँ पर देखिए उसकी डिटेल को आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। एप्लीकेशन नंबर यानी आपका ट्रांजेक्शन नंबर रहेगा, यहाँ पर डेट फिल करना है आपको, जैसे आज की डेट में फिल करा तो आज की डेट आपकी आएगी, अमाउंट 500, और जो आपने पेमेंट किया उसकी रिसिप्ट है जो उसका स्क्रीनशॉट यहाँ पर अपलोड करना है। और अपडेट एप्लीकेशन फीस डिटेल पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म ऐसे आपका जो एप्लीकेशन डिटेल है यहाँ से आपकी अपडेट हो जाएगी। और देखिए होम पेज पर आएंगे तो यदि आपकी पेमेंट हो जाएगी तो यहाँ पर देखिए कंप्लीट दिखेगा, यदि पेमेंट नहीं हुई तो फी पर क्लिक करके आप पेमेंट भी कर सकते हैं। और इसके अलावा यदि आप दूसरी पोस्ट कोड के लिए एलिजिबल है तो उसको भी आप इसी प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप CSIR टेक्नीशियन के ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखिए इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी तरीके से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।